12 शिव के ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सौराष्ट्र सोमनाथंच। सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। जितने भी नैमिष क्षेत्र में विराजमान शौनकादिक ऋषि हैं, उन्होंने प्रार्थना की, भगवान आप हमें ज्योतिर्लिंग की कथाओं का वर्णन कीजिए। सोमनाथश्च तेषां वै, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला है सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः तन्महात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। जब वक्ता ये कहता है ध्यान से सुनना, ध्यान से, सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनना, असावधान होकर मत सुनना। तो कथा का सुनना ठीक रहेगा, और असावधान हो गया मन तो उड़ जाएगा। फिर तो कथा कहां सुनी, जाके कहें कथा बहुत बड़ी थी, बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। कैसी थी? बोले ये ध्यान नहीं है। और क्या थी? बोले ये तो महाराज से जाके पूछो। तो जब महाराज से जाके पूछो तो महाराज से पूछने की जरूरत पड़ जाए, इसका मतलब सावधान तया श्रृणु की बात सुनी नहीं गई। एकदम सावधान होकर के सुनने की बात कही गई। सावधान होकर सुनिए। दक्ष ने अपनी अनेक कन्याओं में से 28 कन्या चंद्रमा को प्रदान की। स्थिर और जंगम, ये 2 नाम दिए जाते हैं पुराणों में। जैसे हिमालय की बात मैंने आपसे कही कि हिमालय स्थिर भी है और जंगम भी है। एक पुरुष का नाम भी है और हिमालय भी है, वो राज्य भी है। इसी तरह चंद्रमा देवता का भी नाम है, और चंद्रमा एक ग्रह का भी नाम है। तो लोग कभी कभी ये प्रश्न करते हैं, ये कैसी कथाएं हैं? चंद्रमा तो जड़ है। बार बार मैंने यही निवेदन किया है कि हमारे ग्रंथों की कथाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकृति में जो जो प्रतीक हैं उनको घटनाओं के साथ जोड़ दिया गया। कैसे? चंद्रमा आकाश पे भी दिखता है, और चंद्रमा की कथा यहां भी है। चंद्रमा की एक कथा रामायण में भी है। मुने एक नाम चंद्रमा ओही, वहां भी चंद्रमा है। अब इन कथाओं को सुरक्षित कैसे करें? तो कहा पौराणिक कथाओं को सुरक्षित करने के लिए जो कथाओं में न जाते हो और जो पुराण न पढ़ते हो, उन्हें प्रकृति के अनेक चिन्हों के माध्यम से भी इस बात का एहसास होता रहे, अरे ये तो वही है जो अमुक व्यक्ति ने कहा था। तो उस कथा की स्मृति आ जाती, वो देखने से कथा की याद आ जाती। हर घर के अनुष्ठान में चंद्रमा देवता है कि नहीं? सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, कहते हैं कि नहीं कहते? ये सबके ध्यान में बात बनी रहे। सृष्टि के माध्यम से, सृष्टि की, प्रकृति के अनेक चिन्हों के माध्यम से पौराणिक कथाएं सुरक्षित रही हैं। जब जब ग्रहण पड़ेगा तो राहु की कथा याद आ जाएगी। कैसे मालूम पड़े? ग्रहण पड़ा है, ओ राहु का सिर काट दिया था भगवान विष्णु ने। लीजिए, वो ग्रहण की घटना को देखकर एक पुराण की कथा का ध्यान आ गया, सुरक्षित हो गई कथा। अब उसे हाथ पकड़ के सिखाने की जरूरत नहीं।
जब जब वट सावित्री व्रत होगा तो सावित्री सत्यवान की कथा का ध्यान आ जाएगा। अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनी सुनाई है, माताएं बैठती हैं कथा कहती हैं, कथाएं रच बस गई हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारी परंपरा में वो कथाएं स्थायी हो गई। वहां किसी पंडित की जरूरत नहीं, घर में आके कथा अलग अलग कहे, हर एक माताओं को कथा याद होती। इसी तरह से 28 नक्षत्र हैं गगन में और चंद्रमा भी खिला हुआ है। पुराणकारों ने चंद्रमा की 28 पत्नियों की कथा को हमेशा के लिए सृष्टि में, प्रकृति में स्थिर कर दिया। चंद्रमा देखो, नक्षत्र देखो, अब कौन काट सकता है? हर कोई बता देगा। तो इस कथा को हम आपके सामने शिवपुराण की तरह आपको सुना दे। 28 पत्नियां जिसके हों, उनमें से किसी एक के साथ अन्याय हो जाए, यह स्वाभाविक बात है। जिसके पास किसी चीज की बहुतायत होती है तो एक आध चीज के प्रति लापरवाही भी हो जाती है। चंद्रमा ने यही किया। दक्ष की इन कन्याओं में से एक के साथ अन्याय हो गया और अन्य के साथ न्याय करने की कोशिश की गई। हां, चंद्रमा रोहिणी से कुछ ज्यादा प्रेम करते थे। रोहिणी चंद्रमा की अधिक प्रिय थी, तो अन्य बहनें थोड़ी सी दुखी हो गई। क्या करें? तो उन्होंने अपने पिता से जाकर शिकायत की। बेटी अगर ससुराल में जाकर के दुखी होती है और वहां उसके दुख का कोई समाधान नहीं होता तो क्या करती है? वो अपने पियर से ही तो जाके कहेगी, अपने पिता से कहेगी। दक्ष को जाकर रोना रोया, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम क्या करें? बहुत कठिनाई में बेटी पराये घर गई हुई है। लड़का तो अच्छी तरह देखा था, देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, योग्य वर था, नाम ही उसका दक्ष था। लेकिन उसके बावजूद ही बेटी अगर दुखी है तो पिता के अंदर आत्मग्लानि होती है। मुझ में ही कोई कमी थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ थोड़े दोष भी थे लड़के में। बहुत बड़ा दक्ष भी बड़े तपस्वी थे, कोई साधारण नहीं थे। प्रजापतियों के नायक थे, स्वामी थे, राजा थे और बड़े भारी तपस्वी थे, योग्य थे, विद्वान थे, कर्मकांड के आचार्य थे। और उन्होंने शाप दे दिया चंद्रमा को, तुमने मेरी बेटियों के साथ अन्याय किया है, मैं शाप देता हूं, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग समझते हैं? टीबी का रोग हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। शाप दे दिया और चंद्रमा फिर घटने लगे। अब क्या करें? एक ही उपाय सूझा। चंद्रमा ने वहीं समुद्र के किनारे एक शिवलिंग स्थापित किया, मृत्तिका का, और वहां शिव पूजन प्रारंभ किया, शिवाराधन किया, अभिषेक किया, तपस्या की। और तब एक दिन आया कि भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रत्यक्ष प्रकट होकर भगवान शंकर ने चंद्रमा को दर्शन किए। चरणों में गिर पड़े चंद्रमा। पाहिमाम कहते हुए चंद्रमा ने प्रार्थना की, मुझसे भूल हुई है, चूक हुई है, क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर के इस रूप को देखकर आनंद से भर गए चंद्रमा और उन्होंने कहा, देव अब मेरे लिए आप क्या आदेश करते हैं? भगवान शंकर ने कहा, देखो दक्ष भी तपस्वी हैं, शाप तो उनका हुआ है, लेकिन हाँ इतना मैं समाधान करता हूं कि 15 दिन तुम घटोगे, 15 दिन बढ़ोगे। तो 15 दिन घटने के, 15 दिन बढ़ने की, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दोनों पक्षों में चंद्रमा घटते और बढ़ते हैं। और भगवान शंकर जब चलने लगे तो चरणों में गिर पड़े। चंद्रमा प्रार्थना की, प्रभु जैसे आपने मेरा दुख दूर किया है
वैसे ही जगत के अन्य जीवों का दुख भी दूर कीजिए और इसी रूप में यहाँ स्थिर हो जाइए। भगवान शंकर अपने संपूर्ण प्रकाश के साथ वहाँ हमेशा के लिए स्थिर हो गए और भगवान शिव का नाम पड़ गया सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की। भगवान सोमनाथ की स्थायी रूप से वहां स्थापना हो। पिछले दिनों हमने लगातार 12 वर्षों तक 12वें ज्योतिर्लिंग में 108 भागवत पारायण और कथा सुनाई, भगवान शंकर को सुनाई। जब सोमनाथ में सुनाई तो लोगों ने कहा यहां का क्या, क्यों आपने विचार किया? हमने कहा ज्योतिर्लिंग है इसलिए सुना रहे। बोले और? मैंने कहा और भी लक्ष्य है। और लक्ष्य यह है कि ये वही जगह है जहां श्री कृष्ण के पुत्र यदुवंशी आपस में कट कट कर मर गए। एरक नाम की घास उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार करके वो मर गए। तो अब उनके मरने के बाद पता नहीं किसी ने उनका श्राद्ध किया नहीं किया। हमारे यहाँ परंपरा है कि जब शरीर पूजा पूरा हो जाता है तो भाई भागवत की कथा कराई जाती है। अब उन्होंने भागवत की कथा किसी ने कराई कि नहीं कराई मैं नहीं जानता। मैं तो भगवान शिव के वंशजों के यहाँ शरीर छूटने के कारण इनकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा सुनाने आया हूं और यही भावना लेकर यहाँ बैठा हूं। तो सोमनाथ में जब ये कथा हुई तो निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है भगवान कृष्ण के सारे यदुवंशी मुक्त हो गए होंगे और भगवान सोमनाथ का अक्षुण्ण अक्षय स्वरूप वहां स्थिर होकर करोड़ों आने वाले लोगों के अंदर भक्ति की जागृति करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बोलिए सोमनाथ भगवान की। यह ऐसा अद्भुत देवताओं ने प्रार्थना की है भगवान की। देव देव महादेव देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते। देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते। उमया सहित शंभो उमया सहित शंभो स्वामिन्नत्र स्थिरो भव। हे महादेव, हे स्वामिन अत्र स्थिरो भव, आप इसी स्थान पर स्थिर हो जाइए, अकेले नहीं, उमया सहित, उमा के सहित हे शंभु आप यहाँ विराजमान हो जाइए। इस तरह प्रार्थना की गई है देवताओं के द्वारा। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते, ये इसकी फलश्रुति है। जो सोमनाथ भगवान के दर्शन करते हैं उनको क्या मिलता है? तो कहा सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृतः स्वर्गम समीहते। अभीष्ट फल की प्राप्ति होती, जो चाहोगे वही मिलेगा, ऐसा भगवान सोमनाथ का दर्शन है। यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, यह हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में श्रीशैले मल्लिकार्जुनम क्रौंच पर्वत पर विराजमान है। और बाप बेटा दो नहीं, मां भी है, पार्वती जी भी है, शंकर जी भी वहीं बैठ गए, पार्वती जी भी वहां है और बेटा भी है, बड़ा बेटा है। कौन? कार्तिकेय। कथा आपने सुनी थी, कार्तिकेय बेचारे कुंवारे रह गए, कुमार स्वामी वैसे ही रहे और आज तक वैसे ही, शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ। ये हमारे पुराणों में दो लोग ऐसे हैं जिनकी शादी होते होते रह गई, तैयारी पूरी थी, मंडप सजा हुआ था, कन्याएं भी दो थी, एक कन्या गणेश जी को चली जाती, एक कन्या
कुमारस्वामी को चली जाती, क्या हर्ज था। लेकिन एक तो नारद जी शादी होते होते रह गई, बेचारे कुंवारे ही रह गए, बीच में भाजी मार दी भगवान ने, ऐसे ही रह गए। और दूसरे हमारे 6 मुख वाले कार्तिकेय जी बेचारे परिक्रमा करने निकले थे पूरी पृथ्वी की। शंकर जी ने कहा जो पहले परिक्रमा दे आएगा उसी का ब्याह पहले कर दूंगा। और गणेश जी ने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग कर लिया। गणेश जी ने क्या किया, भगवान शंकर पार्वती को मध्य में बिठाया और 7 प्रदक्षिणा की और भगवान शिव से बोले पिताजी हो गई मेरी, आपने एक कहा था मैंने 7 प्रदक्षिणा दे ली। तो ये बेचारे कुंवारे रह गए। नारद जी बीच में ही उनको मिल गए कार्तिकेय जी को और उनको कहा जाइए अब तो आप भजन करो, शादी तो हो गई, गणेश की शादी हो गई। दिखने में ही अन्याय मालूम पड़ता है, गणेश जी की 2 पत्नियों से 2 कन्याओं से शादी हो गई और कुमार की एक से भी नहीं हुई। अरे एक एक को बांट देते अच्छा रहता, दोनों मजे में रहते, लेकिन नहीं किया। सिद्धि और बुद्धि दोनों गणेश जी को मिल गई और कार्तिकेय जी रूठ कर सीधे क्रौंच पर्वत पर चले गए। अब नारद जी बड़े विलक्षण हैं, उन्होंने उधर तो वो कह दिया, कार्तिकेय जी को रास्ते से भगा दिया और इधर शंकर जी के पास आकर बोले बेटा तो आपका भाग गया। भगवान ने कहा क्यों? बोले वो रूठ गया, आपने गणेश की पहले शादी कर दी, अब वो तो रूठ गया। अब बेटा अगर घर से रूठ के चला जाए तो बाप के हृदय में तो दर्द होता ही होता है। आखिर भगवान एक और जहां भगवान है वहां लीला के लिए पिता हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी के हृदय को अपार दुख हुआ और खोदने के लिए चल पड़े, क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। कार्तिकेय को बहुत मनाया, बेटा चलो, नहीं पिताजी हम नहीं जाएंगे, बेटा ब्याह करो, नहीं पिताजी हम नहीं करेंगे। भगवती पार्वती ने कहा जब तक बेटा नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगी। माँ तो माँ है ना, माँ का दिल तो बहुत ही कोमल होता है। पार्वती जी वहां मल्लिका के रूप में विराजमान हो गई और भगवान शंकर अर्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दोनों ही मल्लिकार्जुन के रूप में जब विराजमान हुए तो वहां दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हो गया और उसी को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। आज भी श्री शैलम क्षेत्र में भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में वहां विराजमान हैं और सारे जगत के जीवों को धन्य करते हैं, अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। ऐसे मल्लिकार्जुन भगवान की जय। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है, ये जो हम श्री लगाते हैं ना, ये वहीं की है, मल्लिकार्जुन की, वहीं से ही मंगाते हैं। क्योंकि और जितने जितने हमने रोली देखी और जय सब परख ली, उसके दाग पड़ जाता है, मस्तक पर दाग पड़ जाएगा, वस्त्र पे दाग पड़ जाएगा, हाथ में लगाओ तो हाथ में पड़ जाएगा, ठाकुर जी का जो है वो निशान रह जाता है, इसमें दाग नहीं पड़ता। क्या होता है कि भगवान मल्लिकार्जुन के समक्ष एक पत्थर का श्री यंत्र बना हुआ है और विद्वान विराजमान होकर के वहां श्री सूक्त का नित्य पाठ करते हैं और ये रोली वहां चढ़ती है। हर मंत्र पर रोली चढ़ाई जाती है और वहीं उस पर जो कमल के पुष्प की तरह से श्रीयंत्र बना हुआ है वो रोली चढ़ती रहती चढ़ती रहती चढ़ती रहती है, वही प्रसाद रूप में बढ़ती रहती है और उसी के प्रसाद में से हम भी मंगा लेते हैं। तो साल भर में 2 साल में 4 साल में कोई आता जाता होता है, वहीं से मंगाते हैं और ठाकुर जी को भी लगाते हैं, अपने भी लगाते हैं, निशान नहीं पड़ता। माने भगवान शंकर कहते हैं कि ये मेरे प्रसाद को ग्रहण करोगे तो कोई सांसारिक श्री काम नहीं करेगी, मेरी ही करेगी और उसका निशान यहाँ न पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा हृदय में, और जब हृदय में पड़ जाएगा तो भक्ति साकार होकर हृदय में नृत्य करेगी और मुझे प्राप्त कर लेंगे लोग। जीव के हृदय में यह निशान पड़े और भक्ति का प्राकट्य हो, भाई प्रयास तो यही ना हमारा आपका सबका, यहां पैदा हो, बाहरी आडंबर न हो, बाहरी कोई वेश्य पहचान न हो कि हम भक्त हैं, लेकिन अंतरतम में जो भक्ति का प्राकट्य है वही व्यक्ति को भगवान के परम भागवत भक्तों की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करता है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। इस तरह
भगवान मल्लिकार्जुन की कथा का वर्णन किया गया। उज्जैन चलते हैं, एक दूषण नाम का दैत्य था, उसने उज्जैन में बहुत उत्पात कर रखा था। सारी आफतें ब्राह्मणों के ऊपर पड़ती हैं। उस दिन हम बैठे हुए थे यहां पीछे, तो एक राजनीति में बड़ा दखल रखने वाले महानुभाव थे और विधानसभा में भी थे, मुझे मालूम पड़ा। और वो बात बात में कहने लगे, क्या गाय और ब्राह्मण, क्या गाय ब्राह्मण लगा रखा है, अरे गरीबों को करिए, गरीबों को करिए, गरीबों को करिए। हमने कहा कि गरीबों को तो करना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन जो हमारे समाज का जो विश्वास है, गौ में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और ब्राह्मण जो भगवान के मुख हैं, ईश्वर का मुख ब्राह्मणों को माना गया है और परंपरा से जिन ब्राह्मणों की पूजा होती आई है उनको आप कैसे समाप्त कर सकते? विप्र पूजा का विधान शुरू से ही है। तो बोला नहीं, मैं तो सेवा मानता हूं। तो मैंने कहा सेवा जरूर होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, लेकिन आप इसको बांटिए नहीं कि इनकी सेवा नहीं होनी चाहिए, इनकी सेवा होनी चाहिए। गरीब कोई भी हो, यह सबसे बड़ी समस्या आज देश में पैदा हो गई है। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसका गड्ढा भरा जाए, व्यक्ति की जाति के हिसाब से गड्ढे भरे जाते हैं, तो देश का प्रशासनिक तंत्र बेकार हो गया। सर्वोच्च सत्ता से लेकर के नीचे तक के जो लोग हैं, अगर सिफारिश पर भर्ती होंगे, अगर किसी कानून के हिसाब से भर्ती होंगे, तो अयोग्य व्यक्ति वहां पहुंचकर फिर वो काम करेंगे जो आज हो रहा है और होता ही चला जाएगा। योग्यता का चुनाव हो, जिनको चाहिए उनको दिया जाए, चाहे वो कोई हो, कोई जाति हो, कोई पाते हो, कोई हो, उसको बांटिए मत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बांटिए मत। उसकी दीनता, उसके दैन्य को देख करके उसकी पूरी सहायता कीजिए, तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ी भलाई हो सकती है। गर्दन ब्राह्मण की कटती है, बहुत जगह कथाएं होती हैं और फिर छठे सातवें दिन से ये बुलाने वाला आयोजक यजमान रोना शुरू कर देता है। कहते हैं क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, समस्या आ गई, कुछ नहीं है। पंडित जी समझ जाते हैं, हमारी कटेगी, पहले हमारी गर्दन कटने वाली है और जिसकी कटेगी उसकी कटेगी। ये रोना शुरू इसीलिए हो रहा है। दुनिया भर का अनुभव लिए हुए पंडित जी महाराज सब समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। तो कहते हैं अच्छा भैया ठीक है, अब तू आंसू पोंछ ले, तुझे जो करना हो सोई करियो, लेकिन तू अब हमें सुनाओ मत, दिखाओ मत, तुम्हारा कल्याण होगा, आशीर्वाद। पंडित लोग ब्राह्मण आशीर्वाद देके जाते। तो इसलिए ये एक गंभीर बात है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि समाज में ये बात जो परंपरा से हमारे समाज में स्थापित है और लोगों की आस्था का केंद्र है, तो उसको क्यों ऐसा हम लोग एक नई तरह से गौ माता की सेवा में लगे हुए लोग, वो निश्चित रूप से धन्य हैं, क्योंकि जितना गौ देती है उतना कोई नहीं देता। मैं जब विदेश गया, हॉलैंड गया, हॉलैंड में गौ माता की सेवा मैंने देखी। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी सेवा बताते हैं, हमारे पुत्र गए, इन्होंने देखा कितनी सेवा है गौओं की। वैसी सेवा यहाँ शुरू हो जाए, वो बात अलग है कि वो उनका दृष्टिकोण भिन्न है, लेकिन हमारे यहाँ तो गौ पूज्य होती है। अगर वैसी सेवा शुरू हो जाए तो इस देश, ये भारतवर्ष वास्तव में गोपाल का देश हो जाएगा। हमारे पूज्यपाद महंत श्री गोपाल दास जी महाराज विराजमान हैं, इनके समक्ष मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ नाम की सार्थकता, कृष्ण का नाम यदि गोपाल है तो गोपाल भगवान का नाम इसीलिए है कि उन्होंने गैया पाली, हम लोग पालने को तैयार नहीं। हम लोग पालने, गैरेज पहले बनेगा नक्शे में गैरेज बनेगा और गाय की जगह, उसके लिए कोई विधान नहीं है। घर के किसी कोने में गऊ की जगह कोई बने, क्या सत्ता पर जाने वाले लोग ये कानून नहीं बना सकते हैं कि नक्शा तभी पास होगा जब गाय के लिए आपके यहाँ एक जगह होगी। जिनके घरों में गाय बंधेगी वो गोपाल के भक्त कहलाए जाएंगे। जिनके घरों में गाय का दूध होगा वो निरोगी हो जाएंगे, उनके घर में रोग का प्रवेश नहीं होगा। करके देखें,
लोग कहते हैं महाराज कहते तो बहुत हो आपके यहाँ। हमने कहा हाँ, मेरे यहाँ भी ज़्यादा नहीं, केवल 4 गौएं हैं, गौशाला बहुत बड़ी नहीं रख सकता, केवल 4 गौएं हैं, और वो 4 गौएं ही हमारे आने वाले अतिथियों की सेवा के लिए, अपने घर परिवार के लिए, उन्हीं से मैं काम चला लेता हूँ। तो गौ माता की कृपा है कि हमारे घर में सब तरह का सुख है, किसी के आगे दीनता कभी नहीं आती है। यों हाथ फेर दीजिए गौ माता के अंग पर, माँ पिघल पिघल जाएगी और जीवन के सारे सुख प्रदान कर देगी। ये हमारे देश की बात। इस तरह भगवान महाकाल की नगरी में ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली पूजा, और असुर ने, दूषण नाम के असुर ने प्रहार किया। चंद्रसेन राजा वहां विराजते थे उस समय, उनके यहां मणिजटित शिवलिंग था, बहुत प्रकाशमान, उसी के लोभ से यह आक्रमण हुआ था। बड़ी हलचल हुई। लेकिन इस कथा में एक कथा और जुड़ती है। एक छोटा सा बालक, उसने महाराज के यहां उस मणि से जटित शिवलिंग की पूजा होते हुए देखी, और उसके मन में यह संकल्प उठा, काश मैं भी कभी ऐसे ही पूजा करता। तो कहा ऐसे रत्न जटित तो मैं नहीं पा सकता हूं। तो वो क्या किया करता, मिट्टी में वो शिवलिंग बनाता है। शिवलिंगों की चर्चा में मैंने उस दिन आपसे कहा था कि सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग जो होता है वो मिट्टी का ही होता है। पार्थिव शिवलिंग सबसे अच्छा माना जाता है, ना सोने का, ना चांदी का, ना अष्टधातु का, ना पारद का। सबसे कीमती शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग होता है। क्यों? क्योंकि वो अप्रोचेबल है, हर कोई व्यक्ति उसको बना सकता है, इसलिए वो सबसे कीमती है। वो बालक रोज बनाता, रोज नया शिवलिंग तैयार करता और उसकी पूजा करता। उसकी मां ने सोचा, ये मेरा बेटा पता नहीं कहां चला जाता है, रोज कहां खेलता रहता है। एक दिन पता करने गई, उसने देखा कि मेरा बेटा को ये मिट्टी से कुछ बनाता है और उसकी पूजा करता है। तो उसने उसको कान पकड़ के पूछा, तो क्या करता रे? माँ, भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूं। ये भगवान शंकर है? हाँ, मैं रोज बनाता हूं, रोज विसर्जन करता हूं, रोज बना। बालक के अंदर जो संस्कार बैठ गया, उस संस्कार को इतना पक्का देख करके माता को बहुत दुख तो हुआ, लेकिन अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते थे। उसकी उपासना इतनी प्रबल थी कि एक दिन उसके पूजन के प्रतिफल में साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। लो, पूजा शंकर जी की हो रही है, हनुमान जी प्रकट हो गए। अब हनुमान जी प्रकट हो गए तो उसने कहा कि आप कैसे आए? हनुमान जी ने कहा, वो मैं ही हूं, मैं ही, ये भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं, आदेश करें। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी इस पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं, तो शंकर जी का दर्शन करा दो। आप प्रसन्न हैं तो शंकर जी का दर्शन करा दो। भगवान शंकर भी वहां प्रकट हुए और तब उन्होंने उस बालक को वरदान दिया कि तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी में तुम लोग ग्वाले हो, गौ की रक्षा करते हो, गौ की पूजा करते हो, गौएं चराते हो, तो तुम्हारे वंश में आगे चलकर साक्षात भगवान का अवतार होगा। और वो फलीभूत हुआ। कब हुआ? जब नंद बाबा के यहां भगवान कृष्ण प्रकट हुए। नंद बाबा इसी छोटे से ग्वाल बालक के ही वंश के थे, और जब भगवान ने वहां प्राकट्य किया तो वही भगवान शंकर की पूजा का ही परिणाम था कि उनके वंश में आगे चलकर साक्षात श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। बोले शंकर भगवान की। वहां नंदोत्सव हुआ धूमधाम से। तो नंदोत्सव भी जिसके यहां होना होता है, उसके लिए भी भगवान शंकर को ही प्रसन्न करने का विधान है। क्या करते हैं हम लोग नंदोत्सव में? क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? बधाई है, बधाई करते हैं ना नंदोत्सव में। शिव की कृपा से घर में यदि नंदोत्सव हो जाए तो नंद के आनंद भय, यही करते हैं ना, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल
दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। 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 हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आनंद आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आनंद आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आनंद आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के 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 आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जानन को लड़ुआ पेड़ा बूढ़े न फूल हापुसी। जानन को लड़ुआ पेड़ा बूढ़े न फूल हापुसी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े न फूल पालकी। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़े न फूल पालकी। हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बोलिए नंद के लाला की जय। यशोदा मैया के छैया की। क्यों जी ये शिव पुराण में नंद के आनंद भय कैसे आ गया? आ गया। शिव इतने विराट हैं, कोई मैं यही अचरज में भरा हुआ। शिव महापुराण में सबकी कथा है। राम कथा आपने सुनी, शिव पुराण में है। सती प्रसंग आपने सुना, शिव पुराण में है। और ये महाकाल के प्रसंग में, ये श्री कृष्ण जन्म का जो प्रसंग है, ये शिव पुराण में है, बाहर नहीं सुना रहा हूं मैं। शंकर जी इतने विराट हैं कि उसमें सब समा गए। विराट चरित्र है भगवान शंकर का। इसलिए अगर कोई व्यक्ति घर में आनंद करना चाहता हो तो शिव की उपासना करो। और ये कथा तो ये कहती है, न केवल एक पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी बाद भी वो प्रतिफलित हो जाती है और उसके घर में आनंद छा जाता है। वो गोप बालक जो भगवान शंकर की उपासना करता था, उसके आगे की 7 पीढ़ी के बाद 8वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया और उनके घर में आनंद छा गया। ये शिव की ही कृपा का परिणाम था। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। अब चलिए हम थोड़ा मध्य प्रदेश की ओर चले। मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत है, विंध्याचल। विंध्याचल भी अचल रूप में भी है और मनुष्य रूप में भी है। बहुत जबरदस्त तपस्वी, तपस्या में उसके समान कोई नहीं। और इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि सूर्य को ढकने की संभावनाएं हो गई। बढ़ता ही चला गया। विंध्याचल ने यहां भगवान शंकर की उपासना की। यहां भगवान शिव विंध्याचल के समक्ष 2 रूप में प्रकट हो गए। एक तो शिव का जो मूल रूप है वो क्या है? ओम। भगवान शिव का जो ओम स्वरूप है, जो नाद स्वरूप है, नाद ही शिव है। विद्वानों ने कहा नकारम प्राणनामानम, दकार मनलम विदुः, ना प्राण है और दकार अनल है।
घर्षण होता है ना, वायु भी जब घिसता है उसमें से आग प्रकट होती है। ये आग योग की है, ये आग ईश्वर से मिलन की है, ये साधना के बाद सिद्ध की है। ये ओम, ये नाद है। इसलिए भगवान ने ओम के रूप में दर्शन दिया, और दूसरी ओर भगवान ने ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में दर्शन दिया, जिसको अमलेश्वर कहा जाए। इसलिए उस श्लोक में आता है ओंकार ममलेश्वरम। लोग क्या कहते हैं भाई, दो शिवलिंग हैं, एक ओंकारेश्वर जो कि नर्मदा जी के मध्य में है, ऊपर चढ़ के है, और एक अमलेश्वर है जो जंगल में है, घोर जंगल है। हमें जंगल में जाना पड़ा, अब तो खैर निर्माण हो गया, जब हम गए थे तो घोर जंगल में था। तो ओंकारम अमलेश्वरम, लोग दोनों को मिला देते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ममलेश्वर क्यों कहते हो भैया? संधि कर दो ना संस्कृत में, ओंकारम अमलेश्वरम। ओंकारम और अमलेश्वरम को जब मिलाएंगे तो ओंकारे ओंकारे ओंकार अमलेश्वरम शब्द होगा। इसलिए भगवान दो रूप में वहां प्रकट हो गए। साक्षात मानधाता, जो ऐसे राजा हुए जिनकी 50 कन्याएं हुई थी और सौभरी ऋषि को ब्याही थी। ये कथा आप लोग भागवत में सुनते हैं। सौभरी ऋषि बेचारे बूढ़े, कामना तो आदमी को छोड़ती नहीं है ना, कामनाएं तो बहुत प्रबल है। सौभरी नाम के जो ऋषि थे, उनके मन में जाग गया कि मेरा भी ब्याह होना चाहिए। बूढ़े बाबा को मन में आ जाए कि मेरा ब्याह होना चाहिए, तो कोई कन्या अपनी क्यों देगा भैया? और सौभरी जी ने सोचा कि राजा के यहाँ 50 कन्याएं इतनी हैं, एक आध दे देगा तो इसके क्या घट जाएगा। तो लोग समझते हैं इसके ज़्यादा चीज हो तो एक आध मुझे दे देगा, तो एक आध ऐसे ही देता रहेगा। एक सज्जन ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत पुराना नींबू का अचार है, 50 साल पुराना है। बोले जब मैं छोटी सी थी और मेरी जो नानी थी उसने वो अचार डाला था, और तब का वो अचार पड़ा हुआ है महाराज, एकदम काला पड़ गया है, उसको खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें दे दे। वाह, ऐसे अचार बांटती तो 50 साल पुराना कैसे रहता? किसी को देती वेती नहीं हूं, वो रखा ही हुआ है, तुम देखना चाहो तो दर्शन कर लो। ऐसे बांटेंगे तो कैसे होगा? तो जिनके यहाँ कुछ ज्यादा चीज होती है, लोग कहते हैं अरे इतना है इनके पास में, इतना इतना मुझे देते हैं। तो ऐसे तुम्हारे लेने वाले अगर ऐसे रोज रोज आते रहे तो फिर मेरे पास इतना कहाँ होगा, फिर तो इतना ही रह जाएगा, फिर मुझे भी कटोरा लेकर सड़क पर आना पड़ेगा। तो अच्छा करते हैं जो लोग कंजूसी करते हैं, बढ़िया करते हैं, उनके पास लक्ष्मी टिकी हुई है, वो किसी को देते वेते नहीं है। दिखाते बहुत हैं, दिखाते बहुत हैं और देखते भी खूब हैं, लेकिन न खाते हैं न खिलाते हैं। रही रहो लक्ष्मी, विराजमान रहो, तुमको देख देख कर सुख होता है, उनको देने में कोई मजा नहीं आता। तो इसी तरह से ये भगवान का स्वरूप है ओंकारेश्वर। जहां मानधाता ने ऐसी तपस्या की कि अपनी 50 कन्याओं का ब्याह तो उन्होंने जब सौभरी से कर दिया, और मानधाता ने सोचा अब क्या करूं, बेटियां तो वहां चली गई। तो जब सब बच्चों की शादी ब्याह हो जाए, काम से छुट्टी पा जाए, तो व्यक्ति क्या करता है, चलो भजन करो, पहाड़ पर चले। तो सौभरी जी महाराज तो कन्याओं को ले गए, और राजा मानधाता वहीं उसी क्षेत्र में नर्मदा के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। तो मानधाता का क्षेत्र है, और प्राकृतिक रूप से जैसे जैसे बहुत से लोग जाते हैं ना कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर बहुत से लोग, जो लेकिन जो सही रास्ते से जाते हैं, तो ऐसे नहीं बैठे हेलीकॉप्टर में बैठे और वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए, वहां गाड़ियों से पहुंच गए, ऐसे नहीं। जो पैदल यात्रा करते हैं कैलाश मानसरोवर, उनको वहां पर दर्शन होता है ओमकार पर्वत का। प्राकृतिक रूप से वहां ओमकार बना हुआ है। जब सूर्य निकलता है तो ओम अक्षर साफ दिखता है। ईश्वर ने अपने आप को इस रूप में भी प्रकृति में प्रकट किया। तो मानधाता ने वहां बड़ी भारी तपस्या की है,
और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ओमकार के रूप में प्रकट हो गए। कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर आकाश से वो क्षेत्र देखा जाए तो उस क्षेत्र की बनावट ठीक ओम जैसी बनी हुई है, इसलिए वो ओंकारेश्वर है। भगवती नर्मदा का नित्य प्रवाह होता रहता है वहाँ पर, और नर्मदा मैया एक ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा लगती है, और इस देश में किसी भी नदी की परिक्रमा नहीं लगती, केवल नर्मदा मैया की परिक्रमा लगती है। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने वहाँ नर्मदा पुराण की 4 कथाएं कह ली। एक बाकी पता नहीं कब होगी, जब होगी, लेकिन नर्मदा पुराण स्कंद पुराण का उप पुराण है और वहाँ कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर जैसे सिद्ध तीर्थ का वहाँ प्राकट्य हो गया और भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान है। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की। अब चलते हैं केदारनाथ। केदारनाथ भगवान अद्भुत है। नर नारायण पर्वत है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में जो 2 विशाल पर्वत खंड हैं वो नर नारायण के ही स्वरूप हैं। नर नारायण वहां तपस्या करते ही रहते हैं। भगवान नर नारायण ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप कृपा पूर्वक यहाँ विराजें, तो उनकी प्रार्थना मानकर भगवान शंकर केदारनाथ रूप में वहां प्रकट हुए, लेकिन भैंसे के रूप में प्रकट हुए। अद्भुत रूप था। देखा, अर्जुन ने भी देखा ये भैंसे का रूप। तो केदारनाथ जो आज दिखता है वो संपूर्ण केदार दर्शन नहीं। जो वहां का शिवलिंग है वो केदारनाथ जी की जो छवि है, जो रूप है, जिसको स्पर्श करते हैं हम लोग, तो पता नहीं कब 4 साल 2 साल 4 साल जब निर्माण होगा तब दर्शन करने को मिलेगा। वो उस भैंसे की पीठ है। भगवान शिव जो भैंसे के रूप में प्रकट हुए थे वो भैंसे की पीठ है। कहते हैं कि 5 केदार हैं, 5 केदार के दर्शन करने पर संपूर्ण ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। 5 केदार वहां उत्तराखंड में है। भगवान शंकर के उस भैंसे रूप का जो सिर निकला वो नेपाल में जाकर निकला। नेपाल में भगवान शंकर का सींग निकला, सींग। इसलिए आप ये देखेंगे जो नेपाल से परिचित है थोड़े से, वहां ज्यादातर प्रतीक लोगों के घरों के आगे भी सींग वाले मुखौटे लगे हुए हैं। सींग की प्रधानता है वहां, क्योंकि भगवान शंकर के सींग वहां नेपाल में जाके प्रकट हुए। पीठ यहाँ केदारनाथ में प्रकट हुई, चरण कहीं और, पूंछ कहीं और। इस तरह 5 केदार के दर्शन करने पर संपूर्ण ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। ऐसे भगवान केदारनाथ जो पशुपति के रूप में विराजमान है वो वंदनीय है, उनका हम नमन करें। बोलिए केदारनाथ भगवान की। महाराष्ट्र में भीम शंकर नाम से भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है। भीमासुर की मां थी करकटी। अब ये कुंभकर्ण की वास्तविक पत्नी थी और कुंभकर्ण को भगवान राम ने मार दिया। तो बाद में फिर ये बेचारी तपस्या करने लगी, यहां पर बहुत दुखी थी। विराध और कुंभकर्ण इसके 2 पति हुए। पहला पति विराध था, दूसरा कुंभकर्ण था। और ये बेटा जो था ये कुंभकर्ण का बेटा था जिसका नाम भीम था। तो इस क्षेत्र में ये तपस्या करती रही और इसकी रक्षा के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए। और कामेश्वर राजा ने भी यहाँ तपस्या करके भगवान शिव को प्रकट किया था। वो भीमा शंकर के नाम से या भीम शंकर के नाम से वहाँ प्रकट हो गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी स्थापित हैं। इस तरह भगवान शंकर सर्वत्र विद्यमान हैं। अनेक अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में घट घट में शिव निवास किए हुए हैं। और कोई व्यक्ति जो शिव की आराधना करता है वो तो भगवान शंकर के समक्ष कहता है मैं ही हूँ शिव, सोहम सोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे,
न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः। न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूपो शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। न धर्मो न चार्थो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम्। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञाः। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे मृत्युशङ्कः न मे जातिभेदः। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः। पिता नैव मे नैव माता न जन्म।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप 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 शिवोहम शिवोहम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर। सृष्टि के आदि में जब सर्वत्र जल प्रलय हो गई थी उस समय भगवान शिव ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। सारे ब्रह्मांड से अलग एक क्षेत्र था जहां शिव ने उस जल प्रलय में अपने सिर को झटका दिया तो उनके कान में जो कुंडल था जिसमें मणि जड़ी हुई थी और बहुत ही प्रकाशमान थी वो कान से निकलकर गिर पड़ी। भगवान शिव ने कहा ये क्षेत्र विशेष है, यहीं पर मैं अपनी नगरी बनाऊंगा। और जैसे ही वो मणि गिरी उस जगह का नाम पड़ गया मणिकर्णिका और पूरे 5 कोस में वो क्षेत्र शिव का क्षेत्र हो गया। समस्त ब्रह्मांड से परे उस क्षेत्र का नाम पड़ गया काशी। प्रकाश्यते, जिससे प्रकाश सर्वत्र फैल जाता हो उसका नाम काशी। ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैलता हो उसका नाम काशी है। भगवान शंकर ने उस काशी नगरी का निर्माण किया और अपने त्रिशूल पर काशी को टिका दिया। और उसमें भगवान शंकर जब वहां विश्वेश के रूप में प्रकट हुए तब फिर भक्तों की प्रार्थना पर, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विश्वनाथ के रूप में, विश्वेश्वर के रूप में हमेशा के लिए विद्यमान हो गए और उनका नाम पड़ गया विश्वनाथ भगवान। हम लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। 3 लोक से न्यारी है काशी, सारे ब्रह्मांड से अलग है काशी। जो काशी में जाकर वास करता है उसे बिना किसी प्रयास के मोक्ष मिल जाता है, आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है व्यक्ति जो काशी वास करता है। अब एक कथा और आती है अद्भुत त्रयंबकेश्वर की। भगवान के 3 मुख हैं, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का और एक रुद्र का। 3 मुख वाले, एक निर्माण करता, एक पालन करता, एक संहार करता। तीनों ही शिव के ही रूप हैं, उनसे परे कुछ नहीं। यहां पर एक बड़े अच्छे ऋषि रहते थे, तपस्या करते थे, गौतम नाम था उनका। उनकी तपस्या से गंगा प्रकट हुई।
बड़ा भारी अकाल पड़ा, अन्न मिलना मुश्किल हो गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, पानी का अभाव हो गया, जल कहीं मिलता नहीं था। जैसे अभी वैज्ञानिक कहते हैं, भविष्य दृष्टा कहते हैं कि आगामी विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। अभी तो ऐसा नहीं मालूम पड़ता, अभी तो खूब मूसलाधार हो रहा है, लेकिन भाई बात मान लेनी चाहिए, पानी की बचत हो, अपव्यय नहीं होना चाहिए पानी का। आराधना की गौतम ने, और गौतम की आराधना से साक्षात गंगा भी वहां प्रकट हुई और भगवान शंकर भी प्रकट हुए। भगवान शिव पार्वती सहित वहां प्रकट हुए और वहां पर एक स्रोत गंगा ने प्रकट कर दिया। बोले और कहीं जगह जल नहीं है, लेकिन अब ये इस स्थान पर मैं हमेशा प्रवाहित होंगी और जिसको भी जल की आवश्यकता होगी यहां से ले सकेगा। उस कुंड में, उस जगह पर भगवती गंगा का प्राकट्य हो गया। अब बड़ी बड़ी दूर से लोग जल भरने आते। आपने वो नजारा देखा होगा, जब पानी की कमी हो, नल में सप्लाई आ नहीं रही हो, नगर महापालिका वाले अगर कृपा नहीं कर रहे हो तो आदमी क्या करता, बोले एक ही नल में हैंड पाइप गवर्नमेंट ने जहां लगा दिया है उसी में भीड़ लग जाती। और मध्य प्रदेश में तो ऐसी स्थिति सुनने में आई थी कुछ वर्ष पहले कि जहां जो है बंदूकधारी बैठे रहते थे और वहां से कोई पानी नहीं भर सकता था, केवल उनके खास आदमी पानी भर के ले जाते थे, बाकी कोई आवे तो गोली मार देंगे, तो कोई जाता नहीं था डर के मारे। प्यास तो ऐसी चीज है, आदमी भूखा रह सकता है, पानी के बिना नहीं रह सकता। शरीर में 70% पानी है, पानी प्राण है, पानी के बिना नहीं रह सकता। वायु और पानी ये बहुत आवश्यक तत्व हैं शरीर के लिए। लोग उस अकाल में मरने लगे, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते और जल भर के ले जाया करते। तो महर्षि गौतम के इस तप को देखकर ईर्ष्या करने लगे। किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो लोग बस ईर्ष्या वाले बहुत बिना किसी पैसे के पैदा हो जाते, बिना किसी कुछ किए, कोई दुश्मनी नहीं की, कोई वैर नहीं निभाया, कुछ नहीं किया, लेकिन हो गए। ये आदमी ऐसा क्यों हो गया? तो ऋषि गौतम की तपस्या देख करके ये ब्राह्मण और जो दूसरे तपस्वी थे वो सारे के सारे बड़े ईर्ष्यालु हो गए। क्या करें, कोई उपाय नहीं था। तब वहां पर कुछ ब्राह्मणों ने एक उपाय रचा, बड़ी लीला हुई वहां। एक गौ जो के खेत में आई गाय चरने, वो भी लीला की ही गौ थी। गणेश जी महाराज क्या क्या नहीं करते हैं, और ये भी किया। गौतम जी ने कुछ तो किया नहीं, गौ खेत में आ गई थी तो जरा सा सींग से उसको छू दिया, गौ मर गई। अब गौ मर गई तो उन्होंने कहा ओह गोहत्या लग गई। अब गौतम जी को पूरा धरती पर चक्कर लगाना पड़ा। आपने देखा होगा, कभी कभी दिखने में आ जाता है, एक पूंछ लिए हुए घूमते रहते हैं, भाई क्या बात है, बोले गऊ हमारे हाथ से गऊ वध हो गया है और उसी के निराकरण के लिए हम जो है सब जगह घर घर भिक्षा मांग कर खा रहे हैं। हाथ में गऊ की पूंछ रहती है जिनसे गऊ मर गई। ये झूठी पूरी की पूरी घटना रही जिसमें गौतम जी को फंसा दिया ऋषियों ने, मुनियों ने। तब वहां करुणा करके भगवान शंकर प्रकट हो गए त्रयंबकेश्वर के रूप में, और भगवान शिव ने हमेशा वहां स्थिर होने का विचार किया। वो भगवान त्रयंबकेश्वर के रूप में आज भी वहां विराजमान है। सारी दुनिया दर्शन करती है, धन्य होती है। श्री राम और रावण में युद्ध हो रहा था, बहुत जबरदस्त युद्ध हो रहा था। उस पार जाना था, लंका पर चढ़ाई करनी थी, सेतु बंधन होना था, कैसे बांधा जाए समझ में नहीं आता था। राम जी ने कहा भाई मैं तो यहां शंकर जी का शिवलिंग स्थापित करूंगा, यहां करूं मैं। भगवान राम ने कहा मेरे मन में यह कल्पना है, मेरे मन में यह विचार है, यहां करूं मैं शिव थापना, मोरे मन अस कल्पना।
ऐसी कल्पना है कि मैं यहाँ भगवान शंकर की स्थापना करूं। क्यों प्रभु? बोले बात यह है कि हमारा शत्रु जो है वो शिव भक्त है और मैं भी शिव भक्त हूं, और शत्रु पर विजय पानी है तो जरा गुरु जी को मना लो। रावण के गुरु शंकर जी, रावण के इष्ट शंकर जी। श्री राम ने कहा यहां मैं शिवलिंग की स्थापना करूं। सब दौड़ पड़े। राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान तुम जाओ, काशी जाओ और काशी से एक सुंदर सा शिवलिंग लेकर के आओ। हनुमान तो पवन पुत्र है, पवन पुत्र तो पवन की गति से गए, वो चले जा रहे और इधर यहां मुहूर्त हो गया, अभिषेक का मुहूर्त हो गया। राम जी ने विभीषण से कहा भाई क्या करें, कोई पंडित भी बुला लो। तो विभीषण ने कहा पंडित किसको बुलाऊं प्रभु, पंडित तो यहाँ कहाँ मिलेगा, समुद्र का किनारा है और आसपास तो कुछ नहीं, हम लोग तो सब बंदर है। अच्छा ये बताओ दुनिया में सबसे अच्छा पंडित कौन है? तो विभीषण ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, वो मेरे बड़े भैया है ना, असली सबसे बढ़िया पंडित तो वही है, रावण महाराज, महापंडित रावण जी, वही सबसे बड़े पंडित हैं। अरे तो रावण से तो युद्ध ही है हमारा। बोले तो क्या हुआ, युद्ध अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। क्या मतलब? बोले कर्मकांड के वो आचार्य हैं, जब लड़ाई लड़नी होगी तो लड़ाई लड़ लीजिएगा, और अभी यजमान बन के उनसे पूजन करा लिए। अरे वो आने को तैयार होंगे। बोले कोशिश करने में क्या हर्ज है। और तब रावण के यहां सूचना पहुंचाई गई शंकर जी की स्थापना होनी है और आपको आचार्य बनना है। रावण ने कहा कहां पर? बोले वो समुद्र के किनारे पर राम है ना, वो शिव जी की स्थापना करेंगे। रावण मन में प्रसन्न हो गया, चलो एक तो गुरु भाई हमारा और हो गया, अब तो थोड़ी सी रियायत भी हो जाएगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लड़ाई भी लड़नी पड़े कोई बात नहीं है, पर अपना काम है, काम अपनी जगह पर है। जब दुश्मनी निभानी होगी तो दुश्मनी निभा लेंगे, अभी तो अपना काम पूरा करें। तो रावण पुष्पक विमान से उस पार आया, लेकिन आधे में से विमान वापस ले गया। क्यों, क्या बात हुई? रावण ने कहा ऐसे तो कुछ होगा नहीं। क्यों? बोले सपत्नीक पूजन होता है, राम तो वहां अकेले। बोले राम जी की प्रिया तो आपके यहाँ अशोक वाटिका में बंदिनी है। तो रावण ने कहा उनको भी ले चलो। तो एक निशाचर ने कहा प्रभु अगर वहां कहीं गड़बड़ हो गई, क्योंकि लक्ष्मण मौजूद हैं और जरा तेज उग्र स्वभाव के हैं, और लड़ाई वहीं छिड़ गई तो? रावण ने कहा जब मैं ईमानदारी के साथ वहां कर्मकांड करने जा रहा हूं तो उनको भी ईमानदारी बरतनी चाहिए। मैं पूजन करा के जानकी को फिर वापस ले आऊंगा, और लड़ाई की जगह लड़ाई होगी और काम की जगह काम होगा। बात राम जी तक पहुंचाएगी। राम जी ने कहा हाँ ठीक है। लक्ष्मण जी कसमसाते रह गए और रावण जानकी जी सहित वहां आया और वहां पूजन की तैयारी शुरू हो गई। अब रावण ने कहा मुहूर्त आ गया, जल्दी से बुलाइए, शिवलिंग मंगवाइए। राम जी ने कहा वो हनुमान लेने गए हैं, अभी आते होंगे आते होंगे आते होंगे। अब हनुमान जी को देर हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया होगा, रास्ते में नहीं निकल पाए होंगे। बनारस की गलियां तो आप जानते ही हैं कैसी गलियां हैं, कचौड़ी गली और ढूंढेराज और ये और वो, उसमें निकलना ही बांस फाटक में से कितनी भीड़ हो जाती है। फंस गए होंगे हनुमान जी लाने में। इधर मुहूर्त हो गया तो श्री राम से कहा गया आप ऐसा कीजिए, पार्थिव ज्योतिर्लिंग, पार्थिव शिवलिंग की बहुत महत्ता है, आप ऐसा कीजिए बालू का ही शिवलिंग बना लीजिए, इसी का पूजन हो जाए। राम जी ने रावण के कहने से बालू का शिवलिंग बनाया और रावण ने विधिवत कर्मकांड के साथ वो पूजन कराया। वहीं जानकी जी विराजमान हुई दक्षिण भाग में, विधिवत पूजन हुआ और पूजन करके भगवान राम ने कहा अब ये मेरे इष्ट के शिवलिंग का जो दर्शन करेगा वो बिना किसी प्रयास के भवसागर से पार उतर जाएगा, और यहां से लंका तक जाने के लिए भी कोई कोशिश नहीं होगी, क्योंकि शंकर जी की पूजा हो गई तो फिर कोई रुक नहीं सकता है। और आप देखें कि आगे कथा आती है कि जितने बंदर भालू थे वो कुछ तो कूद कूद के गए, पुल का कोई ज्यादा उपयोग नहीं हुआ, वो उड़ उड़ के चले गए।
भगवान शंकर की शक्ति उनके साथ लगे। रावण को विदा किया, विधिवत दक्षिणा देकर के श्री राम ने भेजा और माता जानकी भी वापस गई। और इतने में जब ये सब काम हो गया, पूजन हो गया, इतने में हनुमान जी लिए चले आ रहे थे शिवलिंग। प्रभु मैं आ गया, प्रभु मैं आ गया। अरे क्या आ गए, यहाँ तो पूजन हो गया। तो हनुमान जी को बहुत मन में बड़ा अफसोस हुआ, इतनी मेहनत की, यहाँ से काशी तक गया, लेकर के आया, और प्रभु ने मेरी बिल्कुल अच्छा ध्यान नहीं दिया मेरी बात पर। मेरी भी लाज रखनी चाहिए थी, लेके मैं आता। अब आनंद रामायण की कथा है। हनुमान जी ने क्या किया, वो जो राम जी का जो शिवलिंग था बालू का, उसे पूंछ लपेटी और जो जोर मारा तो पूंछ टूट गई, शिवलिंग नहीं हिला। सब लोग हंसने लगे, राम जी हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु जो पूंछ लंका में नहीं जली वो आपके सामने टूट गई, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। तो प्रभु ने कहा कि ये टूटी नहीं है, ये तुम्हें संदेश देने के लिए है और तुम्हारे माध्यम से सारे जगत के लोगों को संदेश देने के लिए कि भगवत कार्य में कभी कोई अभिमान न करे, भगवत कार्य संपन्न हो जाए उसमें कभी कोई अभिमान न करे। लेकिन हनुमान मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, ये तुम्हारा लाया हुआ जो शिवलिंग है पहले उसी का पूजन होगा, फिर मेरे इस रामेश्वरम का पूजन होगा। भगवान ने हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी के लाए हुए शिवलिंग का पहले पूजन किया और फिर बाद में जो स्थापित हो चुके थे उसके बाद उनका पूजन किया। श्री राम ने कहा पहले पूजा तुम्हारे शिवलिंग की होगी, बाद की पूजा मेरे शिवलिंग की होगी। तब से परंपरा चली आ रही है। जो लोग रामेश्वरम गए होंगे उन्हें मालूम होगा हनुमान जी का लाया हुआ शिवलिंग अलग विराजमान है और भगवान के द्वारा पूजित शिवलिंग अलग विराजमान है। पहले उनका दर्शन करते हैं तब ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का इतना महत्व भगवान ने बढ़ाया, क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि श्री हनुमान जी की सेवा का कोई ऋण भगवान राम भी नहीं चुका सकते, कोई नहीं चुका सकता। कर्जदार हो जाता है भगवान अपने सेवक की सेवा से। इसलिए श्री राम ने कहा यह महत्वपूर्ण ज्यादा है कि हनुमान के शिवलिंग की पूजा पहले हो और मेरे शिवलिंग की बाद में हो। आज तक वो परंपरा चली आ रही है। भगवान शंकर के इस लिंग की स्थापना महत्वपूर्ण थी और श्री राम ने यहाँ घोषणा की कि आज के बाद से जो गंगा जल आकर चढ़ाएगा, जे गंगा जल क्या चढ़ता है शंकर जी पर, गंगा जल चढ़ता है। जे गंगा जल आए चढ़ाई, जे गंगा जल आई चढ़ाई, ये गंगा जल आई चढ़ाई, ते सायुज मुक्ति नर पाई, ते सायुज मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल आकर चढ़ाएंगे उनको सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब बताइए रामेश्वरम दक्षिण में है और गंगा कहाँ है? गंगा उत्तर में। तो उत्तर से जल लाओ, दक्षिण में ले जाकर चढ़ाओ। दक्षिण और उत्तर के सामंजस्य का ये जो रूपक बनाया वो किसने बनाया? वो श्री राम ने बनाया। भगवान शिव को गंगा ही प्रिय है, इसलिए जटाओं में धारण की हुई है और गंगा का प्राकट्य उत्तर भारत में है। भगवान शंकर ने कहा भले ही मैं दक्षिण में विराजमान रहूं, लेकिन गंगा जल के चढ़ाने से मैं संतुष्ट होता हूं। उत्तर भारत से गंगा जाती है और दक्षिण में जाकर चढ़ाई जाती है। वो तांबे के पात्र बने बनाए तैयार हैं, यहां से ले जाके कितना गंगा जल जाता होगा, बिल्कुल पैक्ड है, सील बंद। वहीं से लीजिए और दे दीजिए पुजारी जी को और वो सील तोड़ करके, ताकि कोई गलत जल न चढ़ जाए, इस बात का ख्याल रहता है। ऐसे भगवान रामेश्वरम वहां विराजमान है। बोलिए रामेश्वर भगवान की। इस तरह आपके समक्ष 8 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा हमने आप
के इस कथानक क्रम में कही, बाकी अभी 4 बाकी हैं। तो वही समय की सीमा है और समय की सीमा के हिसाब से ठीक अब समय पर विश्राम देना है कथा को, तो उसी के हिसाब से आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। कल फिर से ज्योतिर्लिंगों को हम बढ़ाएंगे आगे। वैद्यनाथ भगवान का स्वरूप होगा, उसका वर्णन करेंगे। वैद्यनाथ हैं, नागेश हैं, घुष्मेश्वर हैं, इनकी चर्चा आपके समक्ष करेंगे और भगवान शंकर के इस उदार चरित्र को हम आपके समक्ष वर्णन करेंगे। आज की बात यहीं तक, बाकी बात कल करेंगे। यहाँ शिवाड़ में जो भगवान घुष्मेश्वर विराजमान हैं, मैं फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, संपूर्ण परीक्षण के बाद, अच्छी तरह शोध के बाद यही निर्णय हुआ कि राजस्थान के शिवाड़ में ही भगवान घुष्मेश्वर विराजमान हैं। और आप इस बात का उत्सव मनाइए कि भगवान घुष्मेश्वर हमारे बीच में हैं। इसलिए आप इस श्रावण मास में कम से कम एक बार शिवाड़ जरूर जाइए और जल चढ़ा के आइए। भगवान पास में हैं, फिर आप दूर क्यों जाते हैं? भगवान घुष्मेश्वर को यहाँ पूजिए, क्योंकि आप जो महाराष्ट्र जाते हैं वो घुष्मेश्वर नहीं है, वो कृष्णेश्वर है। नाम से ही आप समझ लीजिए। शिवपुराण में घुष्मेश्वर की कथा है, कृष्णेश्वर की कोई कथा नहीं। और शिवपुराण में घुष्मा ब्राह्मणी थी, वो ब्राह्मणी की तपस्या से, घुष्मा की तपस्या से भगवान प्रकट हुए। और वहां जो जिसको कहा जाता है कृष्णेश्वर, वो क्षत्राणी थी, कृष्णा रानी थी, महारानी थी, और उसने शिवलिंग स्थापित किया था। इसलिए वो हम शास्त्रों में मान्य नहीं है। असली ज्योतिर्लिंग इस राजस्थान में ही, आपके जयपुर के पास, यहीं पर शिवाड़ में, शिवालय शब्द बिगड़कर शिवाड़ हो गया, और वही आपके बीच में भगवान यहाँ विराजमान है। तो श्रावण मास में एक बार दर्शन करके आइए, अभिषेक करके आइए। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। एक यात्रा शिवाड़ तक की भी होनी चाहिए, और कांवड़ यात्रा अगले वर्ष जरूर। कितनी जाएगी ये तो मैं देखता हूँ कि आगे क्या हो सकता है और कौन निमित्त बनेगा, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि जयपुर से शिवाड़ तक एक कांवड़ यात्रा जाए और भगवान घुष्मेश्वर पर जल चढ़ाकर लोग यहाँ आए। ऐसी मेरी हार्दिक भावना है। आज की बात यहीं। कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, इसका विमोचन आज होना है। ये पद्यमय परिचय है शिवाड़ का, शिवधाम, और इसमें शिवाड़ के संबंध में, घुष्मेश्वर के संबंध में सारी बात कही गई है। ये आपके समक्ष पहुंचेगी। और मैं भगवान घुष्मेश्वर को प्रणाम करते हुए, श्री भंवरलाल जी पारीक जिन्होंने इस पुस्तक को रचा है पद्य में, वे इसके कवि हैं। और विधिवत मैं भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हुए इस पुस्तक का विमोचन करता हूं। खुली हुई थी, मैंने और खोल दी। बोले शंकर भगवान की, घुष्मेश्वर भगवान की, 12वें ज्योतिर्लिंग की, राजस्थान के भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
पार्वती पते हर हर महादेव। शिव वो शक्ति जिससे सारा जगत प्रकाश में है, वो सृष्टि जो देखने की ऊर्जा देती है, वो सृष्टि, वो ऊर्जा जो हर काम में आती है और हर काम को सार्थक बनाती है या असार्थक बनाती है। जो भी हो रहा है गलत या सही, उसी ऊर्जा से हो रहा है। और शिव कहते हैं वो ऊर्जा अलग नहीं, सबकी एक ही है, एक ही केंद्र से संचालित हो रही है। बुरे और अच्छे का भेद बाहरी भेद है, अंदर का भेद नहीं। अंदर से सब समान है, सब एक जैसे हैं। इसीलिए पूरी सृष्टि को एक दृष्टि से देखने की बात कही, जहां भेद ना हो। जब स्वयं शंकराचार्य जी भी एक बार काशी के तट पर स्नान करने गए तो उन्होंने एक चांडाल को देखा। वो स्नान करके लौट रहे थे। उन्होंने चांडाल को देख के कहा, क्या किया तूने? मैं स्नान करके आया था, मुझे दोबारा स्नान करने जाना पड़ेगा। वो फिर गंगा जी में स्नान करने गए, फिर लौट के आए, फिर वही सामने आ गया। शंकराचार्य जी क्रोधित हो गए। वो तू बार बार मेरे सामने आ जाता है, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं स्नान करके आ रहा हूं। चंडाल स्वयं शिव के रूप में प्रकट हो गए। बोले, अभी तक भेद करते हो, अभी तक भेद करते हो और ज्ञान की बात करते हो, अभी तक भेद करते हो। ध्यान आया शंकराचार्य को, शिव के चरणों में साष्टांग हो गए। जहां भी भेद है, और भेद अहंकार से ही होता है। भेद का मूल कारण ही अहंकार होता है। अगर अहंकार ना हो तो भेद दृष्टि होगी ही नहीं। चलिए हम आज के शिव सूत्र में चलते हैं और सुनते हैं शिव ने क्या कहा है। शिव कहते हैं, त्रिशो चतुर्थम तैलवत आसित्यम मग्नः स्वचित्ते तविषेत् प्राण समाचारे समदर्शनम शिव तुल्यो जायते। तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। ऐसा मगन हुआ स्वचित में प्रवेश करे, प्राण समाचार से अर्थात सर्वत्र परमात्मा ऊर्जा का स्फुरण है, ऐसा अनुभव कर समदर्शन को उपलब्ध हो जाता है और वह शिव तुल्य हो जाता है। तीन अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। तेल क्या है यहां पे? तुरीय अवस्था। जब हम जागृत होते हैं तब भी हमारे अंदर वो ईश्वर रहता है। जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तब भी वही ईश्वर हमारे अंदर रहता है, और जब हम सुषुप्ति में होते हैं तब भी वही रहता है। पर हमें तीनों अवस्थाओं में उस शिव तत्व का बोध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देख के जब आप उठते हैं तो जैसा भी स्वप्न रहा, अच्छा या बुरा, आप कहते हैं मेरा स्वप्न, मैंने अच्छा स्वप्न देखा। स्वप्न में आप तो मौजूद नहीं थे, पर आपको पता है कोई था जो स्वप्न देख रहा था। स्वप्न की अवस्था में आपको अपनी शारीरिक स्थिति का बोध नहीं था। वो मन के अंदर चल रहा रंगमंच था। आपने देखा, कोई है अंदर जिसने देखा, जिसने ये महसूस किया। कभी आप सो के उठते हैं, कहते हैं वाह
आज बहुत अच्छी नींद आई। नींद एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। पूरा का पूरा विज्ञान नींद को सुलझाने में लगा हुआ है। आज जो पश्चिम देशों की हालत हो गई है उसका कारण यही है कि वहां लोगों को नींद नहीं आती। नींद का ना आना विक्षिप्तता का कारण बन गया है। और नींद में क्या आदमी की अवस्था होती है इसको अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। हर आदमी सुषुप्ति अवस्था में जब जाता है उसी अवस्था में, सुषुप्ति का अर्थ है ना जहाँ आपके स्वप्न होते हैं, नहीं जहाँ पर आपको अपना बोध होता है, आपको किसी चीज़ का बोध नहीं होता, आप परम शून्य होते हैं, वो है सुषुप्ति अवस्था। जो आप अपने अगले दिन की ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो उसी अवस्था से ग्रहण करते हैं। वो आपको खाना खाने से ऊर्जा नहीं आती है, वो व्यायाम करने से वो ऊर्जा नहीं आती है, वो ऊर्जा उस अवस्था से आती है। और वैज्ञानिक इसी श्रम में लगे हैं कि आखिर उस अवस्था में होता क्या है, और वो कभी इस चीज़ का तोड़ निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो अवस्था अद्वैत की स्थिति है। वो अवस्था जीव और परमात्मा का मिलन है। विज्ञान तोड़ के देखना चाहता है और ये जोड़ के समझने वाली चीज़ है। इसलिए विज्ञान नींद के रहस्य को नहीं सुलझा सकता। तो स्वप्न में भी कोई है जो जानता है कि स्वप्न कैसा है। जब आप जागृत होते हैं और आपको क्रोध आता है तो क्रोध आने से पहले आपको पता होता है कि हाँ क्रोध आ रहा है। कोई है अंदर जिसको बोध होता है क्रोध आने वाला है। जैसे आकाश में बादल आ जाते हैं बरसने से पहले, छा जाते हैं, पता लगता है बारिश होने वाली है। ऐसी अंदर कोई है जो जागरण में भी जिसको बोध है, वो छोटे छोटे समय के बोध है। वो जो लगने की स्थिति है वही तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था के धागे में ये तीनों अवस्थाएं हैं मोती के प्रकार से, जागृत, सुषुप्त और स्वप्न। अर्थात आप जो भी करें परमात्मा तो आपके अंदर से है ही। देखिए शिव अपने सूत्रों में वही बात कह रहे हैं। जिसको जिस तरीके से समझ में आ जाए। पहले सूत्र में कहते हैं चैतन्य आत्मा है, दूसरे में कहते हैं चैतन्य चित्त है, आत्मा चित्त है। आदमी के अपने सोचने के हजार नजरिए हैं। जिसको जिस तरीके से समझ में आए वो उसको उस तरीके से समझे। तो ऐसे ये तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था में ये तीनों अवस्थाएं जो हैं पुरोहित हैं। आप चाहे सोएं, चाहे जागें, चाहे बैठें, ईश्वर आपके अंदर है ही। जो आपके शरीर के अंदर भी जो पाचन क्रिया का काम हो रहा है, आप भोजन करते हैं, वो भी स्वतः ही हो रहा है। ऊर्जा हर जगह व्याप्त है और अपना काम कर ही रही है। तुरीय अवस्था किसी भी क्षण से भी प्राप्त हो सकती है। आप जिसे कह सकते हैं वैराग्य भी कह सकते हैं। वैराग्य का मतलब भी जैसे मैंने आपको बताया था, चीज़ों पे पकड़ का छूट जाना। वैराग्य का मतलब यहाँ हिमालय पे भाग जाना नहीं, हर चीज़ पे पकड़ छोड़ देना। मैंने पहले भी इसकी चर्चा करी थी। वो क्षण भर में हो जाता है, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, कविताएं लिखते थे उनके लिए। एक दिन पत्नी अपने मायके गई हुई थी, काफी समय हो गया। तुलसीदास जी का मन हुआ चलो मिलने चले। उन्हें उनकी बहुत याद आ रही थी। चल दिए तुलसीदास। नदी पे पहुंचे हैं, नाव का इंतजार किया, नाव दिखी नहीं, नदी में कूद पड़े। रास्ते में एक पट्टा पड़ा, पट्टा मिला उनको। पट्टे पे सहारे तैरते हुए किनारे आ गए। जब देखा तो वो पट्टा नहीं था, वो मुर्दा था, लेकिन दिखाई नहीं दिया। फिर जब मिलने पहुंचे पत्नी के घर पे, रात्रि का समय था, ऊपर की ओर चढ़ने लगे। रस्सी देखी, कहीं रस्सी नहीं मिली।
तो पेड़ के पास देखा एक काले रंग की रस्सी पड़ी है, उसको उठाया, उसके द्वारा उन्होंने ऊपर चढ़ने की चेष्टा करी। ऊपर पहुंच के जब दरवाज़ा खटखटाया, पत्नी सामने आई। बोले ये आप इस समय कैसे? बोले बस तुम्हारी याद आ रही, तुमसे मिलने चला आया। पत्नी ने देखा वो रस्सी रस्सी नहीं, काला सर्प था। धर्मपत्नी ने कहा जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा तुमने यहां मुझसे मिलने में दिखाई है, इतना ही प्रगाढ़ प्रेम अगर तुम ईश्वर के लिए दिखाते तो वो स्वयं प्रकट हो जाते। बस क्षण भर में रूपांतरण हो गया। समय नहीं लगा, वक्त नहीं लगा, एक क्षण में ही समझ में आ गया। जो ऊर्जा बाहर की तरफ बहती थी वो ऊर्जा अंदर की तरफ बहने लगी। जैसा कि मैंने पहले की चर्चाओं में भी कहा, आपको अपना स्वयं का परमात्मा स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे का परमात्मा आपके लिए किसी काम का नहीं। वही परमात्मा जो आपको चला रहा है, बिठा रहा है, जीवन के सारे कार्य करा रहा है, उसको आपको स्वयं ही पाना होगा। तुलसीदास जी भी रामायण लिखते हैं तो यही कहते हैं, स्वांता सुखाय तुलसी, अंतस के सुख के लिए, और किसी के सुख के लिए नहीं। ये तुरीय अवस्था में कही हुई बात है। अपना है नहीं, तुलसी मिट चुके हैं। तुलसी रामायण भी लिखते हैं तो नहीं कहते कि मैं लिख रहा हूं, तब भी वो वही कहते हैं कि ईश्वर लिख रहा है। इस चीज का धीरे धीरे जीवन में बोध होने लगे, धीरे धीरे समझ में आने लगे। गुस्सा किसे आता है और गुस्सा मैं नहीं हूं, भूख किसे लगती है पर भूख मैं नहीं हूं। प्रेम किसे आता है, प्रेम जिसे हम प्रेम कहते हैं साधारण शब्दों में, वो प्रेम नहीं मोह है। लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है, प्रेम अंधा नहीं होता है, मोह अंधा होता है। जगत की चीजों से जो संबंध हो वो मोह है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो केवल ईश्वर से ही हो सकता है। उसी ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह की विधियां लोग अपनाते हैं, जगह जगह जाते हैं, उसे खोजते हैं, पर ये भूल जाते हैं जो स्वयं ही अंदर बैठ के अभी सुन भी रहा है और अभी देख भी रहा है। हम उसे कभी ध्यान में नहीं ला पाते। इसका कारण है क्योंकि हमारा ध्यान जो रहता है वो दृश्य पे रहता है। हम भूल जाते हैं कि देख कौन रहा है, हम दृश्य से एक हो जाते हैं। अगर आप दृश्य की बजाय थोड़ा दृष्टा पे थोड़ा भी ध्यान डालें, समझने की चेष्टा हो कि देख कौन रहा है, तो वहीं से तुरीय अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। और फिर इसको तेल की तरह प्रयोग करें, अर्थात जब आपको समझ में आ जाए ये अवस्था कि हाँ क्रोध किसे आ रहा है, उस समय उस अवस्था को समझें और उसको गांठ की तरह बांध लें। जैसे आप कोई काम करने जब बाजार में जाते हैं और आप कहते हैं भूल ना जाऊं, तो रुमाल में गांठ बांध लेते हैं। फिर गांठ हाथ में आती है तो ध्यान आ जाता है कि हाँ ये काम था। वैसे एक गांठ बांध लें ताकि आपको ध्यान रहे कि वो कैसी अवस्था है, और धीरे धीरे उसमें जाने का प्रयास करें, तेल की तरह उसका उपयोग करें। उसके आगे शिव कहते हैं, ऐसा मगन हुआ स्वचित में प्रवेश करे, प्राण समाचार से अर्थात सर्वत्र परमात्मा ऊर्जा का स्फुरण है। ऐसा मगन हुआ स्वचित में प्रवेश करे। जब तुरिया हो जाए, जब वही अवस्था हो जाए, तो उसी अवस्था में ही अपने अंदर प्रवेश करे, अपने चित्त के अंदर प्रवेश करे। जब भी आप देख रहे हैं, अब भी आप देख ही रहे हैं क्रोध को, और वो भी बाहरी देख रहे हैं। ये घटना भी अभी बाहरी रूप से ही हो रही है। तो ये अवस्था तो है, लेकिन यही जो अवस्था भी बाहर की ओर हो रही है, जब ये अंदर की ओर मुड़ जाए, जब ये स्वचित की तरह हो, स्वचित खुद के चित्त की तरफ, स्वयं के चित्त की तरफ
जब इसका झुकाव हो जाए। फिर प्राण समाचार। प्राण समाचार क्या अर्थ है? प्राण, आत्मा, जीव, क्या? वास्तव में आत्मा नहीं अटकती है, प्राण अटकते हैं। आत्मा तो एक बेस है, प्राण आत्मा का हिस्सा है। इसीलिए समझने में दुविधा होती है। इसलिए शिव ने तुरीयावस्था को कहा, ताकि पृथक रूप से आप समझ सकें। भूख प्राण को लग रही है, आत्मा को नहीं लग रही। जब अंदर भोजन नहीं जा रहा है तो मन तो सबसे पहले व्यथित हो रहा है, चित्त सबसे पहले व्यथित हो रहा है, और उसके साथ साथ प्राण भी सिकुड़ रहे हैं। उसका प्रभाव प्राण पे भी पड़ रहा है। लोग कहते हैं ना, आत्मा दुखी है। आत्मा दुखी नहीं होती, चित्त दुखी होता है। और चित्त भी आत्मा से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि निकला तो सब वहीं से है। शरीर की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, इनको जहां से भी ऊर्जा हो रही है, ये तो उसी का ही तो रूप है। अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर कैसे चलेगा? अगर शरीर से भगवान ही चले जाएंगे तो शरीर जीवित कहां रहेगा? भगवान है इसीलिए तो शरीर है, ईश्वर है तभी तो शरीर है। जो है उसी का नाम ईश्वर है, जो हो रहा है वही ईश्वर है। तो तीनों अवस्थाओं में तुरीय अवस्था को समझ के स्वचित की तरफ, खुद के चित्त की तरफ मुड़ना चाहिए। खुद के चित्त की तरफ ऊर्जा का संधान करना चाहिए। आगे शिव कहते हैं, प्राण समाचार से अर्थात सर्वत्र परमात्मा ऊर्जा का स्फुरण है। जब ऐसा होगा तब क्या होगा? जब यही ऊर्जा स्वयं के चित्त की तरफ मुड़ेगी तो प्राण समाचार से अर्थात सर्वत्र परमात्मा ऊर्जा का स्फुरण है। यह अंदर से बोध होगा। जो समाचार आएगा उसका अर्थात यही है, ये अंदर से बोध होगा कि बाहर भी वही प्राण है, बाहर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है, बाहर भी वही ऊर्जा है। शिव के अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं। अनेक अनेक रूप में, अनेक अनेक ढंग में आप उसको शिव बोले हैं, आत्मा बोले हैं, परमात्मा बोले हैं, यह आपका चुनाव है। पूर्ण रूप से आपका चुनाव है। श्रद्धा के लिए यही शब्द जरूरी है। श्रद्धा शिव से ही हो सकती है। श्रद्धा पार्वती का नाम है वैसे, और श्रद्धा का अर्थ यहां पे यह है, जो प्रेम इन्फिनिटी के साथ हो, जिसको समझा ना जा सके। परमात्मा क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि उसको समझा नहीं जा सका। वास्तव में जब आप भी अपने चित्त की तरफ मुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है आप अपने आप को समझ लेंगे। हां, आपका प्रयास तो शुरुआती रूप में चालू ऐसे ही होगा कि हां मैं कौन हूं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। उत्तर नहीं मिलता। बुद्ध के पास एक शिष्य गए, काफी विद्वान थे, शिष्य तो वो बाद में बने, और जाके उन्होंने वही प्रश्न किए। अभी तक जो मूल प्रश्न है मनुष्य के बदले नहीं। आज भी प्रश्न वही है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं इस शरीर में क्या कर रहा हूं, सृष्टि के बाद मेरा क्या होगा। ये प्रश्न आज भी वही है। जन्म मरण आज भी वैसा ही है। मनुष्य तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से कितना ही आगे निकल जाए, पर इन प्रश्नों का उत्तर आज भी उसके पास नहीं है, क्योंकि ये उत्तर उसको वैज्ञानिक नहीं दे सकते। ये उत्तर उसको वो खुद स्वयं दे सकता है। अगर नास्तिक को प्रश्न पूछना है तो खुद से पहले पूछना पड़ेगा।
शुरुआत खुद से पूछने से होगी। तो वो गया बुद्ध के पास अपने प्रश्नों को लेकर। बुद्ध ने उससे कहा, तुम यहां रहो मेरे साथ, 2 महीने मेरे संग इस स्थान पर निवास करो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका नाम था मैथिली पुत्र। मैथिली पुत्र ने कहा, ऐसा कैसे? आपको जवाब देना है तो अभी जवाब दीजिए। बुद्ध हंसने लगे, बोले नहीं, बोले अभी तो नहीं दे सकता। तो बोला, आपको मालूम है तो आप अभी ही क्यों नहीं दे देते हैं? आप जवाब दीजिए ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिल चुका है तो तुम यहां क्या करने आए हो? अगर तुम अपने प्रश्नों का जवाब जानते हो तो मेरे समक्ष क्या कर रहे हो? यहां पूछने क्या आए हो? और अभी तक अगर जवाब नहीं मिला है और तुम जानने में उत्सुक हो तो रहो, कुछ समय मेरे संग रहो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। पीछे उनका एक शिष्य था बुद्ध का, बहुत पुराना, आनंद। वो हंसने लगा। मैथिली पुत्र ने कहा, भाई क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? वो बोला, जो पूछना है अभी पूछ लो। बोले क्यों? बोले 17 साल पहले मैं भी आया था तुम्हारी ही तरह प्रश्नों को लेके। बोले फिर क्या हुआ? बोले कुछ समय पश्चात तुम्हारे प्रश्न ही गिर जाएंगे, फिर तुम पूछोगे क्या? और वही हुआ। स्व की यात्रा से प्रश्न ही गिर जाता है। यह अनंत का सागर है, इसमें एक नहीं मिलेगा, इसमें सब मिलेगा। आप जगत से भिन्न नहीं, आप जगत ही हैं। जो भेद दिखाई पड़ता है वो बस बाहरी दृष्टि से दिखाई पड़ता है। जो दुख भी दिखाई पड़ते हैं वो भी हमारे चुनाव से ही दिखाई पड़ते हैं। लोग कहते हैं अगर इतना आसान है तो इतनी जल्दी लोग पहुंच क्यों नहीं जाते? क्योंकि कोई पहुंचना नहीं चाहता। जो पहुंचना चाहेगा उसे कौन रोक लेगा? हमने कल भी सुना कि योगी मोह के आवरण में घिर जाता है और आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं होता है। क्या मतलब है? भजन भी हो रहा है तो क्या भजन के तरीके से हो रहा है? क्या ईश्वर को पाना है तो क्या ईश्वर को पाने के लिए ही हो रहा है? हमारे वृंदावन में एक मंदिर है। एक दिन मैं वहां बैठा हुआ था, वहां सब डांस वगैरह करते हैं, नृत्य करते हैं भगवान के लिए, हरे कृष्णा हरे रामा टेम्पल। तो मैंने एक वृद्ध सज्जन को देखा, वो बाहर डेनमार्क से थे, वो बैठे हुए थे धोती कुर्ता पहन के। उस समय मंदिर में इतनी भीड़ नहीं थी, मुश्किल से 2-4 लोग थे। भजन चल रहे थे, गाने वाले बैठे हुए थे, कीर्तन करने वाले, और वो वृद्ध सज्जन हाथ में माला झोली लिए साइड में बैठे थे। थोड़ी देर में भीड़ बढ़ी, पूरा प्रांगण जो है लोगों से भर गया। तो एक अजीब सा उन सज्जन में क्रांति हुई, वो उठे और उन्होंने नाचना चालू कर दिया। जब तक भीड़ रही वो तेजी से नाचते रहे। 15 मिनट तक आरती हुई और 15 मिनट तक वो खूब तेजी से नाचे। और जब भीड़ चली गई तो फिर आके चुपचाप बैठ गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब आप क्यों नहीं नृत्य कर रहे हैं? बोले भीड़ नहीं है तो मैं क्यों नृत्य करूं? तो क्या ये नृत्य ईश्वर के लिए हो रहा है? क्या वास्तव में हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं? ईश्वर वही ईश्वर, मैं बाहर तो ईश्वर है ही है, खुद के ईश्वर की बात कर रहा हूं। क्या खुद के शिव के लिए हम कर रहे हैं? क्या खुद के शिव के लिए हम अनुभूति के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? नहीं, अहंकार को भरे जा रहे हैं। भक्त भी बनेंगे तो उसमें भी भेद हो जाएगा। भक्त की गति ही वही है। भक्त भक्ति करते करते भगवान ही हो जाता है। फिर भगवान को भी कहना पड़ता है कि मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त का दास हूं। लेकिन भक्त की शुरुआती पथ ही वही है। जब तक अहंकार, जब तक ये रहेगा मैं भक्ति कर रहा हूं,
संशय रहेगा, देखने का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक जीवन में समझ में नहीं आएगा। चीजें वैसी ही हैं, चीजें जैसी हैं वैसी तो हैं ही, लेकिन जैसा हमारा देखने का तरीका है हमको वैसे ही प्रतीत होती है। अंदर में उनका जो वास्तव में जो उनका रूप है वो हमको पता नहीं, वो हमको ज्ञात नहीं। लेकिन जब इस अवस्था में हम आते हैं तब हमें उसका बोध होता है, उसमें भी वही चैतन्य है जो हमारे अंदर। विज्ञान नहीं मानता पत्थरों में ऊर्जा है, लेकिन अब धीरे धीरे उसे भी मानना पड़ रहा है। लोग हीरा पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, क्या है? पत्थर के प्रभाव से जीवन में बदलाव आ जाता है। पत्थर में भी ऊर्जा है। पंडित जी बताते हैं कौन से दिन धारण करें, वो उनका देखने का नजरिया है। और लोगों के जीवन में क्रांति भी होती है केवल पत्थरों को पहनने से। हम समझते हैं जो हम समझना चाहते हैं। मनुष्य ऊपर होने की संभावना से मनुष्य तन में आया है, ताकि वो ऊपर की गति को प्राप्त हो। तो एक बात ध्यान रहे, अगर ऊपर की गति प्राप्त नहीं होगी तो नीचे की ही गति प्राप्त होगी। अगर आप ऊपर के ओर आपकी ऊर्जा नहीं जाएगी तो नीचे ही जाएगी। ऐसा नहीं, जगत में कुछ भी एक समान नहीं रहता, एक प्रकार से नहीं चलता। आप भी एक वो नहीं है, क्षण क्षण आप बदल रहे हैं। जैसा कि उपनिषद में कहा गया है कि एक नदी में आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। क्यों? आप जब नदी में प्रवेश करेंगे, नदी क्या है? नदी वो है जो चल रही है, जो बह रही है। जब आप नदी के अंदर खड़े हैं, पानी आपको स्पर्श करके निकला, बह चला जा रहा है। तो फिर जब आप दोबारा उस नदी में प्रवेश करेंगे तो वही जल नहीं होगा, और आप भी बदल चुके होंगे, आप भी उतने क्षण गुजर चुके होंगे। एक एक क्षण गुजर रहा है। महाराज भर्तृहरि बहुत अच्छी बात कहते हैं भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों का हम भोग नहीं कर रहे हैं, भोग हमारा भोग करके हमें छीण कर रहे हैं। तपते न तपता वयमेव तपता। तपस्या से तो इतने नहीं तप रहे हैं, लेकिन जीवन का श्रम ही इतना है कि उसमें तपे जा रहे हैं, स्वयं ही तपे जा रहे हैं। कालो न याता वयमेव याता। समय समाप्त नहीं हो रहा। हम कहते हैं ना, टाइम खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। समय स्थिर है, समय कभी खत्म नहीं होता। कौन खत्म होता है? हम खत्म होते हैं। हमारे जन्म के पूर्व भी समय था, जब हम हैं तब भी हम समय के अंदर हैं, और मृत्यु भी समय के अंदर हो जाए। तो कालो ना याता, समय नहीं बीत रहा है, वयमेव याता, हम बीत रहे हैं, प्रतिक्षण बीत रहे हैं। तृष्णा ना जीर्ण वयमेव जीर्ण। तृष्णाएं बूढ़ी नहीं हो रही है, तृष्णाएं उम्र के साथ बढ़ती जा रही हैं, इच्छाएं विस्तार करती जा रही हैं। धन का लोभ, काम वासना उम्र के साथ कम होनी चाहिए। हर 7 साल में मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है।
7 साल का बच्चा, 7 साल तक का बच्चा ना नहीं कहता, लेकिन जैसे 7 साल का हो जाता है उसे ना कहना आ जाता है। 7 दूनी 14, 14 वर्ष की अवस्था में काम का प्रवेश होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों के अनुसार यह समय गुरुकुल का था। कारण जो ऊर्जा उस समय अंदर से प्राकृतिक रूप से पैदा हो रही है उसको सही कार्य में लगाने का, यह भी उसका एक विज्ञान है। अगर 14 वर्ष की अवस्था से पहले ही, 10 वर्ष की अवस्था से ही बालक गुरुकुल में रहना प्रारंभ कर दे, 14 वर्ष में जो उसकी ऊर्जा का उदय होगा अंदर से, उसको कहां लगाना है, उसको ब्रह्म में लगाना है कि उसको काम में लगाना है, यह गुरु का कार्य है। 7 तियां 21 वर्ष की अवस्था में आते दुनिया पूरा कंपटीशन दिखने लगता है। मुझे यहां अपने आप को प्रूव करना है, यहां बहुत मारा मारी है, बहुत भीड़ भाड़ है, मुझे आगे निकलना है, अपने आप को स्थापित करना है। 7 चौक 28, 28 वर्ष की अवस्था में थोड़ा आदमी संचय करना, पैसा बचाना चालू कर देता है, थोड़ा चीजों को भविष्य के हिसाब से सोचने लगता है। 7 पंजे 35 में आदमी स्थिर हो जाता है। 35 साल के बाद उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर का मतलब है वो अपने, अगर एक जॉब कर रहा है तो वो वही जॉब करेगा। इसलिए जितनी जॉब लोग बदलते हैं वो 35 साल तक बदलते हैं। 35 साल के बाद वो जॉब नहीं बदलते। ये एक मानसिक प्रतिक्रिया भी है। 7 छिंग 42 वर्ष की अवस्था। जैसे काम शरीर में प्रवेश होता है ऐसे काम के जाने की भी अवस्था होती है। काम के जाने की अवस्था चालू हो जाती है 42 वर्ष की अवस्था से। फिर लोग परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। पर यह पूरा प्राकृतिक है। प्रकृति का काम है हमें जन्म देना। यह शरीर हमें प्रकृति ने दिया है, पर उसके आगे जो हमें यात्रा करनी है वो हमें स्वयं ही करनी है। और यही हम पशु से भिन्न हैं। पशु स्वयं की यात्रा नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा। हम कृत्य कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकता है। इसीलिए शिव कहते हैं ऐसा अनुभव कर समदर्शन को उपलब्ध होता है और वह शिव तुल्य हो जाता है। जब ऐसा अनुभव हो जाए स्वयं के चित्त के अंदर कि पूरी सृष्टि का केंद्र अपने अंदर ही मालूम पड़ने लगे, कोई भेद ना हो, तो वो शिव ही हो जाता है। शिव तत्व तक पहुंच के वो शिव ही हो जाता है। और यही कारण है कि लोग अपने आप को इस अवस्था में जब पाते हैं तो शिवोहम कहते हैं। लेकिन वो अवस्था ऐसी है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि पूर्ण सृष्टि शिवमय हो जाती है। स्वयं भी शिव हो जाता है और जिसको देख रहा है वो भी शिव हो जाता है। और ऐसी आनंद की अवस्था को प्राप्त कर मनुष्य जीवन का जो उसका उद्देश्य है वो सफल होता है। जीवन यात्रा है। वैज्ञानिक कहते हैं 50,000 पृथ्वियां हैं इस सृष्टि में जिन पे जीवन संभव है। तो यात्रा तो होगी ही होगी। वेदों में भी लिखा है जन्म है तो मृत्यु भी है, मृत्यु है तो जन्म भी है। पर कहां की यात्रा होगी? फिर वो आनंद की यात्रा।
फिर वो आपके चुनाव की यात्रा होगी। जब आप इस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे तो आप अपने चुनाव से ही अपना अगला जन्म तय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को समाप्त करता हूं।